सबसे पहला सवाल राजकुमार भाटी जी आप ही से। एसटी हसन साहब ने ये जो तुलना की है, आप मानते हैं कि ये गलत तुलना है? भाई ठीक है, किसी ने अधिकार नहीं दिया कि जब आप पहचान साबित ना कर पाएं तो आपके कपड़े उतरवा जाएं, मैं मानता हूं कि ये आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया, लेकिन इसकी आतंकवाद से तुलना करना, हम जानते हैं पहलगाम में जब पैंट उतरवाई गई तो फिर गोली भी मारी गई, यहां ऐसा कुछ हुआ नहीं। किस तरीके से लेते हैं आप अपने नेता के इस बयान को? नहीं, देखिए, ज़्यादा इतना कठोर शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत हमेशा रहती है कि धर्म के आधार पर एक धर्म को बढ़ावा देना, दूसरे धर्म के लोगों को डराना, धमकाना, दबाना, उनके साथ भेदभाव करना, जाति के नाम पे भी भेदभाव करना। कांवड़ यात्री जो आते हैं अपनी आस्था के साथ, अपने धार्मिक कर्मकांड का पालन करने के लिए आते हैं, उन्हें आप अच्छी से अच्छी सुविधा दें, उनके रास्ते साफ करें, उनके सुरक्षा दें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर धर्म के लोगों को उनके आस्था के लिए, अपने आयोजन करने के लिए अच्छा माहौल प्रस्तुत करें। लेकिन इसका नाम लेके लोगों में भेदभाव करना या बंटवारा करना, एक तरफ तो नारा देते हैं बटेंगे तो कटेंगे। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, और अपने आसपास के गाँवों में, कस्बा दादरी पड़ता है हमारा, कि मुहर्रम पर जुलूस निकलता है और वो लोग बीच बीच में तमाशे वगैरह करते हुए चलते हैं जगह जगह, क्योंकि ये सुन्नियों के मुहर्रम अलग तरह से होता है, शियाओं का अलग तरीके से होता है। शिया तो खाली मातम मनाते हैं, सुन्नियों के वो जुलूस टाइप निकलते हैं, तो वहाँ हिंदू लोग छबील लगाते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं रास्ते में, और थाने के अंदर उनका आयोजन होता है हमारे दादरी में। दूसरी तरफ कांवड़ियों के लिए जगह जगह मुसलमान शिविर लगाते हुए हमने देखे हैं, सेवा करते हैं कांवड़ियों की। तो इस माहौल को और मोहब्बत को बढ़ाया जाना चाहिए, ये संस्कृति को मिलाना चाहिए, या हमें अलगाव करना चाहिए कि नाम लगाओ और तख्ती लगाओ और ये इस पर रूट पे क्योंकि कांवड़िए जाएंगे, या कोई दूसरा धर्म का आदमी दिखाई नहीं देना चाहिए। जो अंडा मीट का यूज करते हैं, जो नशा करते हैं, वो इसी रूट पर दिखाई नहीं देने चाहिए। क्या आप जितने कांवड़िए कांवड़ उठाएंगे, जो जल लेकर आएंगे, उनसे शपथ पत्र लेंगे कि उनमें से कोई नशा नहीं करता है, उनमें से कोई मांस का प्रयोग नहीं करता? क्या इस देश में, भारत में, सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 76% लोग मांसाहारी हैं, मुसलमान तो मात्र 14% है देश में, तो क्या केवल मुसलमान ही मांस खाते हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं भाटी साहब, लेकिन मुसलमान भी जो है वो रोजों के समय एक तय वक्त होता है जिसमें पानी तक नहीं ग्रहण करते, तो ये जो टाइम होता है, जो कांवड़ यात्रा का समय होता है, केवल इस समय तक के लिए बात की गई है। आप उसको उस तरीके से मत जोड़िए कि अगर कोई कांवड़ ले जाने वाला शिव भक्त मांस खाता है तो आप उसको, उससे वो अधिकारी छीन लेंगे कि वो शिव को जल भी नहीं चढ़ा सकता। मैं मानता हूं बहुत सारे हिंदू मांसाहारी। जी, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए मैं इतना निवेदन और कर दूं कि जब इस तरह का माहौल बनाया जाता है ना, जो उपद्रवी तत्व हैं, जो कम समझ लोग हैं, और जिनके अंदर हिंदुत्व का और हिंदूवाद का भूत सवार होता है। पिछली बार नवरात्र के दिनों में हमारे जिले में ही एक व्यक्ति ने, जो विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी है, उसने जो अंडों की ठेली लगी हुई थी वो जाके पलटनी शुरू कर दी। गलत है। और डंडा बजाना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने उसे जेल भेजा, इसी सरकार में, योगी जी की सरकार में ही, पिछले ही साल की घटना है, पुलिस ने उसे जेल भेजा। लेकिन ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिलता है। ये जो घटनाएं होती हैं, अलीगढ़ में एक ट्रक को रोककर 4 लोगों की बुरी तरह पिटाई की गई, आपकी जानकारी में होगा। बाद में उस पर आरोप लगाया गया कि गाय का मांस मिला है, बाद में पता चला लैब में जांच होकर आई कि वो गौमांस था ही नहीं। तो ऐसी घटनाएं जो होती हैं, ऐसे तत्वों को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार को बहुत धैर्य से सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, कांवड़ियों को सुविधा भी मिल जाए और दूसरे धर्म वालों को तकलीफ भी ना हो। ठीक है, ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है। जी न्यूज़।